रिसेंटली गूगल ने जेमिनाई 3 प्रो रिलीज किया एंड दैट वन वाज अ रियली वेरी गुड मॉडल। सारे बेंचमार्किंग में सबको बीट कर रहा था, हर जगह बेस्ट परफॉर्म कर रहा था। बट टुडे एंथ्रोपिक रिलीज्ड क्लॉड ओपस 4.5 एंड दिस वन इज द बेस्ट कोडिंग एआई मॉडल इन द वर्ल्ड। आपको भी मालूम है कि एंथ्रोपिक के जितने मॉडल्स होते हैं वो कोडिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। टुडे दे रिलीज ओपस 4.5, so let's see कि ये बेंचमार्किंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड अदर रिलीजेस इसके क्या आए हैं। So let's deep dive into this. Introducing Claude Opus 4.5. Just few hours back in Anthropic ने रिलीज किया है। Our newest model Claude Opus 4.5 is available today. It's intelligent, efficient, and the best model in the world for coding, agent, and computer use. This model is really good in coding and agentic tasks. You can see here just few hours back ये रिलीज किए हैं and here we can see the on benchmarking. Guys, agentic coding पे आप देख सकते हो Opus 4.5 Gemini 3 Pro को भी बीट कर करके आगे बढ़ गया एंड 80.9%, Gemini 3 Pro 76.2, Opus 4.1 74 and Sonnet 4.1 4.5 77%, GPT 5.1 76 and 77। एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग की बात करें तो उसमें भी Opus सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। Gemini 3 Pro 54 and here Opus 4 59.3। Agentic tool use Retail 88.9 and Tericom 98.2 and वहीं पर Gemini 3 Pro 85 and 98। स्केल टूल यूज में भी बीट कर रहा है। कंप्यूटर यूज 66.3 एंड और भी टास्क में आप देखोगे तो ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर Gemini 3 Pro डेफिनेटली बीट कर रहा है। GPQA डायमंड में आप देख सकते हैं Gemini 3 Pro सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। विजुअल रीजनिंग में GPT 5.1 परफॉर्म कर रहा है एंड मल्टीलिंगुअलिटी में अभी भी Gemini 3 Pro सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। दे हैव मेंशन्ड मींस एंथ्रोपिक कुछ टास्क्स इनके यहाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनमें जो टॉप टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं उनको कुछ होमवर्क दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए एंड नॉट क्वेश्चंस, दे हैव आल्सो गिवन द टाइम लिमिट कि 2 आवर्स में इतने क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है एंड वही सेम वर्क, वही सेम प्रॉब्लम को Opus 4.5 को भी दिया गया एंड Opus 4.5 here you can see Claude Opus 4.5 scored higher than any human candidate ever। तो जितने भी कैंडिडेट्स को दिया गया था एम्प्लॉयज को क्वेश्चंस उनसे भी बेटर परफॉर्म किया Opus 4.5 एंड दिस वन इज ह्यूज कि ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन नॉलेज से बेटर हो परफॉर्म कर रहा है। Here you can see on the Swift bench verified benchmarking. Here Opus is performing 80.9, Sonnet 4.5, Opus 4.1 74 and Gemini 3 Pro 76.2, GPT 5.1 Codex Max 77.9। Anthropic ये बहुत अच्छा किया है कि इसमें जो कंपैरिजन कर रहा है जो जस्ट रिसेंटली रिलीज्ड मॉडल है, वो चाहे Gemini का 3 Pro हो या GPT 5.1 का Codex Max, इससे कंपैरिजन कर रहा है। सो दैट वन इज गुड। बहुत सारे मॉडल होते हैं कि वो रिसेंट अच्छा मॉडल होता है तो उनसे कंपैरिजन नहीं करते हैं। एंड हियर यू कैन सी ऑन द Swift bench verified आप इसको इंटेलिजेंस, दिस वन इज द इंटेलिजेंस एंड दिस वन इज द टोकन। तो आप यदि टोकन पर टोकन, केवल ये बात नहीं होती कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी देखनी चाहिए कि कितने कम टोकन में कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सोनेट 4.5 है, यानी आप देख सकते हैं मोर देन 20,000 यानी अराउंड 22,000 टोकन में ये इस लेवल को, इस इंटेलिजेंस को अचीव कर रहा है। और वहीं पे ये जो Opus 4.5 है, दिस वन इज परफॉर्मिंग बेटर इन इंटेलिजेंस विथ लिमिटेड, with less tokens, means within 11 or 12,000 tokens ये इंटेलिजेंस वाइज बहुत हाई है और वहीं पे Sonnet 4.5 ये इसके कंपैरेटिवली इंटेलिजेंस में कम है और ज्यादा टोकन ले रहा है। so that means कि ये Sonnet 4.5 is really good in कोडिंग का टास्क होता है उसमें बहुत अच्छा कम टोकन में
अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हियर यू कैन सी मल्टीलिंगुअलिटी कोडिंग में सी सी प्लस प्लस गो जावा पीएचपी रूबी रस्ट जेएसटी ये सब पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये अपने मॉडल से कंपेयर करा रहा है कि ऑफर्स 4.1 सॉरी ऑफर्स 4.5 इन सब में बेटर परफॉर्म कर रहा है। दे हैव ऑल्सो रिलीज्ड वन मोर थिंग, इंट्रोड्यूसिंग एडवांस्ड टूल यूज ऑन द क्लाउड डेवलपर प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर रिलीजिंग 3 features that make this possible, like tool search tool, which allows Claude to use search tool to access thousands of tools without consuming its context window। गाइस ये जो बात है कि विदाउट कंज्यूमिंग इट्स कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये बड़ी बात है। अभी आगे जब देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग टूल कॉलिंग विच अलाउज क्लॉड टू इन्वोक टूल्स इन अ कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट विंडो। टूल यूज एग्जांपल्स विच प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर demonstrating how to effectively use a given tool। And here you can see MCP tool definition provide important context, but as more servers connect, those tokens can add up। Consider a 5 server setup। यदि हम लोग GitHub की बात करें तो उसमें 35 टूल्स के 26,000 टोकन्स कॉन्टेक्स्ट विंडो ये केवल और केवल इसके लिए रिजर्व रखता है या लेता है इतना। स्लैक की बात करें तो 21,000 टोकन, सेंटरी की बात करें 3,000 टोकन्स। यहीं पे क्लाउड का ओपस 4.5 आया है। यू कैन सी कि ये कंपैरिजन दिखा रहा है जो ट्रेडिशनल वर्सेस टूल सर्च टूल। तो ट्रेडिशनल में यदि आप देखेंगे जो पहले या अभी तक के मॉडल जो करते हैं, इनका अप्रोच जो होता है इसमें इतनी टोकन्स वो रिजर्व कर लेता है इस टाइप के टास्क के लिए, जैसे एमसीपी सर्वर यदि आप यूज कर रहे हैं। तो वहीं पे इनका जो टूल सर्च टूल जो न्यूली रिलीज किए हैं उसमें ये केवल इतना ही यानी 3-4% ही यूज कर रहा है एमसीपी के लिए, वो भी जब जरूरत होता है तब, और 95% फ्री स्पेस दे दे रहा है। दैट मीन्स कि ये मॉडल बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा यदि कोई भी इस टाइप का आप टूल कॉलिंग करते हैं तो, लाइक एमसीपी या और भी कोई अदर टूल कॉल करते हैं। हियर यू कैन सी ऑन द वेंडिंग बेंच 2, इसमें क्या करता है कि जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं उनको वर्चुअली ए टास्क परफॉर्म करके देखते हैं और उस पे ए मॉडल को चेक किया जाता है। तो हियर यू कैन सी जेमिनी 3 Pro स्टिल ऑन अ टॉप इन वेंडिंग बेंच 2 एंड सेकेंड नंबर पे यहाँ पे आ रहा है क्लाउड ओपस 4.5। ऑन RKGI 1 and 2 यू कैन सी कि यहाँ पर जेमिनी 3 डीप थिंक टॉप पे है, RKGI 1 में 87% एंड RKGI 2 में 45%। उसी के बाद आ रहा है ऑपस 4.5 थिंकिंग एंड ये परफॉर्म कर रहा है 80% एंड RKGI 2 में 37%। तो यहाँ पे जेमिनी 3 डीप थिंक टॉप पे है, देन उसके बाद से ऑपस 4.5, देन जेमिनी 3। सो हियर यू कैन सी ऑन द बेंचमार्किंग। प्राइस वाइज यदि इसकी बात करें, आपको मालूम है कि जितने भी एंथ्रोपिक के मॉडल्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, वो चीप नहीं होते हैं। तो हियर यू कैन सी प्राइसिंग इज डॉलर मीन्स $5 इनपुट है पर मिलियन टोकन एंड आउटपुट है $25 पर मिलियन टोकन। तो ये कॉस्टली तो होता है। यदि इसको हम लोग जेमिनी 3 Pro से कंपेयर करें तो हियर यू कैन सी जेमिनी 3 Pro $2 2000 टोकन से यदि नीचे है तो, एंड इनपुट की बात कर रहे हैं, एंड $4 मिलियन टोकन इनपुट की बात हो रही है यदि मोर देन 200 के टोकन है। वहीं पे आउटपुट की बात करें तो $12 पर मिलियन टोकन 12,000 टोकन करिए एंड $18 पर मिलियन टोकन 2,000 टोकन से यदि ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यदि कंपैरिजन करेंगे तो जेमिनी 3 Pro बहुत ही अच्छा, मतलब कंपेरेटिवली यदि प्राइस वाइज कंपेयर करें तो यहाँ पर ये बेटर है, मतलब इसकी कॉस्ट कम है एंड एंथ्रोपिक क्लाउड 4.5 का कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ पे कुछ यूजर एक्स पे मेंशन भी किए हैं कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग। ऑपस 4.5 इज इनक्रेडिबल। क्लाउड ओपस 4.5 just refactored my entire code base in one call, 25 tool invocations, 3,000 plus new lines, 12 brand new files. It modularized everything, broke up
monoliths and cleaned up spaghetti. None of it worked, but boy was it ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर लोग दे भी रहे हैं फॉर इनक्रेडिबल हीरो सेक्शन जनरेटेड बाय क्लॉड 4.5 ओपस हिटिंग ओपस 4.5 विथ माय टफेस्ट बेंचमार्क येट। तो यू कैन सी कि बहुत सारे लोग इसको चेक भी कर रहे हैं कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग। लाइक हियर यू कैन सी क्लॉड ओपस 4.5 राइट अ पाइथन कोड दैट विजुअलाइज हाउ अ ट्रैफिक लाइट वर्क्स इन अ वन वे स्ट्रीट विथ कार्स एंटरिंग एट रैंडम रेट एंड रिजल्ट कैन सी हियर good. Great. Now yellow then red, so it's performing good. इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आप claude.ai पे आ सकते हैं, बट इसके लिए यह है कि आपको पेड वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो जब आप अपग्रेड करेंगे पेड वर्जन में जाएंगे, यानी इधर यू नीड टू टेक $70 पर मंथ वाला या $100 पर मंथ वाला जब आप लेंगे तब इसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे नीचे इसे एक्सेस नहीं कर सकते। So yes guys, overall this model is performing really well. हमें हर एक मॉडल को देखने की जरूरत है कि कौन सा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। अब जब जेमिनाई 3 प्रो आया था तो उसको भी हमने देखा हर एक टास्क में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे एंथ्रोपिक का क्लॉड ओपस 4.5 कोडिंग में और एजेंटिक टास्क में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है।